कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। प्रभु महावीर की अनुत्तर देशना पवापुरी राजा हस्तिपाल की रज्जुक सभा, इंद्रभूति गौतम क्षत्रिय कुंड ग्राम के पास ही गोबर ग्राम एक छोटा सा देहात, वहीं पर जो इंद्रभूति गौतम की जन्मभूमि है गोबर ग्राम, क्षत्रिय कुंड ग्राम से बहुत नजीक वसुभूति पिता, माता पृथ्वी, 3 बेटे इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति। एक पल के लिए उन माता पिताओं के सौभाग्य की कल्पना करिए कि जिनको तीनों ही बेटे परमात्मा के गंधर्व बन गए। कैसा वो अनूठा जीवन लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि दीक्षा के पहले प्रभु महावीर से राजकुमार महावीर के रूप में उनकी मुलाकात न हुई हो। पर अवधि ज्ञान से संपन्न प्रभु राजकुमार वर्धमान गोबर ग्राम भी गए, देखा इंद्रभूति को, देखा अग्निभूति को, देखा वायुभूति को, देखा उनके माता पिता को। अग्निभूति को देख करके प्रभु देख रहे थे, अग्निभूति कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य के परिणाम के विषय में उनके मन में द्वंद्व है। वो देख रहे वायुभूति को भी, बोल तो रहा है कि अग्निहोत्रम जुहात स्वर्ग काम है, लेकिन स्वर्ग है कि नहीं, मन में द्वंद्व है। देखा इंद्रभूति को भी, लगा अभी तक स्वयं का ही बोध नहीं है और धर्म का बोध दे रहा है। पूछा इंद्रभूति गौतम से राजकुमार वर्धमान ने, क्या तुम जानते हो स्वयं की आत्मा को? एक पल के लिए इंद्रभूति गौतम हिल गए और कहने लगे कि हाँ, वेद में कहा है कि आत्मा ऐसा है। और उसी समय राजकुमार वर्धमान ने कहा, तुझे वो भी वेद की श्रुतियां याद है ना, जो कहते कि आत्मा नहीं है? तो दो में से किसको सत्य मानता है? क्या तो दोनों के सम्यगार्थ को जानता है? इंद्रभूति गौतम ने राजकुमार वर्धमान की तरफ देखा, बोली, राजकुमार, और ये वेद मंत्रों के विषय में मुझसे सवाल कर रहा है? इंद्रभूति ने पलट कर पूछा, क्या तुम जानते हो पूरी तरह से आत्मा को? राजकुमार वर्धमान ने कहा, सुना है मैंने, लेकिन अब तक परिपूर्णता से अनुभव नहीं किया है। और इंद्रभूति ने कहा,
जिस दिन तुझे अनुभव हो जाएगा, वचन दे, तू मुझे आत्म साक्षात्कार कराएगा। अनूठा था वो सब कुछ। प्रभु ने दीक्षा ली, 12.5 साल तक निरंतर साधना में रत रहे। इंद्रभूति गौतम ने सुना था कि राजकुमार वर्धमान ने दीक्षा ले ली है। सुन रहे थे वो कि कैसे उन्होंने चंडकोशी को चेंज किया। सुना उन्होंने कैसे शूलपाणी यक्ष के उपद्रव से पूरे गांव को मुक्त किया। इंद्रभूति गौतम के मन में जिज्ञासाएं जन्मती थी, जो मैं नहीं कर पा रहा हूं ये कैसे कर पा रहा है। मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं चंडकोशी को जाकर के बदल दूं। ये कैसे कर पा रहा है। सुना इंद्रभूति गौतम ने कि दासी बनी हुई राजकुमारी को खोजने के लिए, उसको बेड़ियों से मुक्त करने के लिए वर्धमान निरंतर उसको खोजते रहे। और 5 महीने 25 दिन के बाद जो क्रम घटित हो गया, इंद्रभूति गौतम हिल गए। यही वो है, यही वो है जो मैं नहीं जानता हूं, ये जानता है। ये उसके सामर्थ्य को भी जानता है। 12 साल होते आ रहे हैं इसको, 12 साल से ये साधना कर रहा है। कोई गुरु नहीं इसका, किसी आश्रम में ये रहता नहीं है, एकाकी ये साधना कर रहा है। जिसकी साधना काल में ये प्रभाव है। इंद्रभूति इंतजार कर रहे हैं, यदि चंडकोशी को तुम चेंज करते तो मुझे भी चेंज करो। यदि शूलपाणी का उपद्रव समाप्त करते तो मेरे अंदर का उपद्रव भी समाप्त करो। यदि चंदन बाला को बेड़ियों से मुक्त कर सकते तो मुझे भी परंपरा के बेड़ियों से मुक्त करो। और प्रभु की साधना आगे बढ़ती जा रही है। रुजुवालिका नदी के किनारे प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है। सूर्यास्त के समय में केवल ज्ञान हुआ है। इंद्रभूति गौतम यज्ञ कर रहे थे मध्यम पावा में, अपापा नगरी में। जिस समय प्रभु को केवल ज्ञान हुआ उस समय वो यज्ञ संपन्न कर रहे थे। अचानक उनको एक पल के लिए उजाला महसूस हुआ, प्रकाश की अनुभूति हो गई। वो स्तब्ध हो गए। अग्निभूति, वायुभूति सब स्तब्ध हो गए। मंत्र बोलना भूल गए। व्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मेतार्य, मौर्यपुत्र, प्रभास सभी एक दिव्य अनुभूति में पहुंचे। लगा इंद्रभूति गौतम को
कि सूर्योदय होने वाला है। और रात इंद्रभूति गौतम राजकुमार वर्धमान की याद कर रहे हैं। यज्ञ की इस सारे अनुष्ठान के पलों में पिछले कई दिनों से तुम्हारी खबर ही नहीं ले पाया हूं मैं। तुम कहाँ हो? कब तुम्हारी साधना सिद्धि होगी और कब मुझे समाधि मिलेगी? सूर्योदय हुआ, यज्ञ का अनुष्ठान शुरू हुआ। इंद्रभूति गौतम आज उन्मनी अवस्था में थे। देखा कि देवताएं आ रहे हैं। एक पल के लिए लगा कि मेरे मंत्रों के कारण से आ रहे हैं। सुमिल ब्राह्मण को कहा, देख देवता स्वयं आहुति लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दूसरे ही पल सबका भ्रम टूट गया। देवता तो यज्ञ मंडप को लांघ करके आगे चले गए। ये क्या? आमंत्रण यहां का है, जा का रहे। इतने दिनों से बुला मैं रहा हूं, जा का रहे। सुमिल ब्राह्मण ने किसी को देखने के लिए भेजा कि देवता कहां है, देखो। जो कर्मचारी गया वो लौट करके ही नहीं आया। इंद्रभूति गौतम ने अपने एक बट्टू को भेजा कि देख के आ जाए, वापस आना, उधर मत रहना। और बट्टू गया, देखा, आया और बोला कि मैं तो बस तुम्हें वचन दिया था इसलिए कहने के लिए आया हूं। वहां तो जिस मंत्र की तुम चर्चा करते हो, जिस ब्रह्मा की तुम चर्चा करते हो, जिसके स्तव केवल तुम्हारे पास शब्द है, मैं साक्षात ब्रह्मा देख करके आया हूं। मैं चला और कुछ पूछे उसके पहले तो भाग गया। जानकार लिए बोले महासेन उद्यान में गए। इंद्रभूति गौतम उस यज्ञ के होता रहा है, लेकिन उनको लगा देखना चाहिए। राजकुमार वर्धमान तो नहीं है कहीं। लेकिन उसके साथ तो मैंने चंडकोशी की चर्चा सुनी, चंदनबाला की चर्चा सुनी, कभी देवी देवताओं की चर्चा उसके साथ सुनी नहीं मैंने। उसने कभी देवों को बुलाया हो, उसने कभी किसी देवता का आमंत्रण दिया हो, ये मैंने सुना तो नहीं। और वो तो आत्मा की खोज में लगा था, उसको देवताओं से क्या लेना देना है? कौन है? कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं है कोई। जो भी हो मुझे देखना चाहिए इसको जाकर के। यदि कोई इंद्रजाल है, कोई माया जाल है, तो इसको तोड़ना चाहिए। यज्ञ की जिम्मेदारी अपने भाई को सौंप करके अपने 500 शिष्यों के साथ चल पड़े इंद्रभूति गौतम। जैसे चलना शुरू किया तो उनको अंदर में से स्फुरना होने लगी। ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम् दर्शनम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल
शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता था। कार्यक्रम संधि सभवम। मैं सपना सकेचा चेन्नई से अरहम गर्भ साधना की ट्रेनर हूँ। एजीएस की ट्रेनर बनने के बाद मैंने लाइफ का एक्चुअल मीनिंग जाना। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य, एक गोल मिला। आई हैव सिंगल किडनी, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, पर देवगुरु कृपा और साधना के प्रभाव से इतनी एनर्जी मिलती है कि अब फुल डे चार्ज रहने लगी हूँ। गुरुदेव के बताए सूत्र अपनाए, जिसकी वजह से मॉर्निंग 5:30 से लेकर रात को 12 बजे तक मेरे सारे काम नेक्स्ट टू नेक्स्ट होते रहते हैं। थकना जैसे भूल ही गई हूँ, लाइफ को बैलेंस करना सीख गई हूँ। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, पर अब शायद बहुत हद तक ओपन अप होने लगी हूँ। पहले बहुत डिपेंडेंट थी, पर अब इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। जो 2 गली भी मैं कभी अकेली नहीं जाती थी। ड्राइविंग आती थी, पर गाड़ी को हाथ लगाने से डरती थी, बहाने ढूंढती थी अवॉइड करने के। पर आज जैसे गाड़ी के बगैर मेरा कोई काम ही नहीं चलता। पानी से मुझे बहुत फोबिया है, पर नाउ एट द एज ऑफ 40 मैंने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन किए और स्विम करना सीख गई हूँ। कहने का तात्पर्य है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि मैंने लाइफ को हर सिचुएशन को फेस करना सीख लिया है। मेरे फैमिली और रिलेशनशिप्स में काफ़ी सुधार रहा है। कई वर्षों की गांठें खुलने लगी है। लास्ट 4th and 4th मोस्ट एजीएस ने मुझे मेरी पहचान दी, मुझे आइडेंटिटी मिली। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर के टैलेंट से मुझे पहचान करवाया, मुझे अपने आप पर प्राउड फील करवाया। टेक्निकली बहुत कुछ सीखा। देव गुरु की कृपा, अनंत अनंत कृपा। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरहम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरहम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।